हेलो टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आज हम लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, जो आपका लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसको अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने जा रही हूँ। बट उसके पहले आप ये डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें जान लीजिए। देखिए, जो आपको लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस है वो इस तरीके से दिखेगा। लिब्रे ऑफिस में जो आपका फाइल, एडिट, व्यू, टैब ये सब हैं, इस एरिया को हम मेन्यू बार कहते हैं। उसके बाद आपको कई सारे इस तरीके से आइकन दिखेंगे जो कि डिफरेंट वर्क को करने के लिए आपको अलाउ करते हैं। यानी ये जो है कई तरीके के डिफरेंट टूल्स हैं यहाँ पर, है ना, जिनके आइकन्स आपको ऐसे दिख रहे हैं। बाकी आप इन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये टूल्स हैं जिनके द्वारा डिफरेंट इस टास्क जो है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है जिसमें टूल्स हैं, इनको हम टूल बार कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इस तरीके से जो आपको दिखेंगे ये आपके व्यू बटन कहलाते हैं। साइड में आपको ये जो इस तरीके का पैन दिखेगा, इसको हम साइड बार या टास्क पैन कहते हैं। इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। ये जो एरिया है इसको हम स्लाइड पैन्स कहते हैं और ये हमारा वर्क एरिया होता है। ये मुख्य कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनके पिक्चर्स दिखा के पूछा जाता है कि बताइए पर्टिकुलर चीज़ क्या है। साथ ही साथ में इससे रिलेटेड जो आपके एमसीक्यू आएंगे वो अधिकतर यही आएंगे कि बताइए पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पर होती है, किस जगह होती है, स्लाइड पेन में क्या होता है। तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि टूल बार में क्या होता है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नाउ पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ ए फाइल सेव्ड इन इम्प्रेस। इम्प्रेस में यदि आप कोई फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा। देखिए, पिछले 2 वीडियो से हम एक्सटेंशन नेम का क्वेश्चन पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें आपने देखा था जो .odt है ये राइटर का एक्सटेंशन नेम है। .ods जो है ये आपका कैल्सी का एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, और जो आपका इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम है वो आपका हो जाएगा .odp। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ है जैसे आपने पिछले 2 वीडियो में ओडी का मतलब देखा था। ओडी का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट, ओ का मतलब ओपन, डी का मतलब डॉक्यूमेंट, और ये जो पी है सीधी सी बात है, जो इम्प्रेस है लिब्रे ऑफिस का, ये आपके एमएस वर्ड के पावर पॉइंट की तरह ही है। ठीक है, सो पी फॉर प्रेजेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो एक्सटेंशन है आपने देखे थे, इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं, जो कि आप पिछले 2 वीडियो में भी देख चुके हैं कि लिब्रे ऑफिस को किस तरीके से ओपन किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस को हमने यहाँ पे ओपन किया है। अब लिब्रे ऑफिस में हमको इम्प्रेस प्रेजेंटेशन देखना है, तो हमें इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को यहाँ पर ऑन करना होगा। तो ये आपका जो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है वो देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, अब बात आई थी कि इसका एक्सटेंशन नेम हमको देखना है। तो एक्सटेंशन नेम देखने के लिए आपको अपनी फाइल को सेव करना होगा। सेम प्रोसेस से सेव पर जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम दे दीजिए। इसका नाम दे दिया एमसीक्यू फाइल। ठीक है, एमसीक्यू नाम दे दिया। नॉर्मली हमने सेव एज टाइप, हमने जिस भी टाइप में सेव करना है उसको यहाँ पे लिखा रहने देना है। तो हमें इसको ओडीएफ प्रेजेंटेशन, यानी हमें इसको ओपन डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में ही सेव करना है, जो प्रेजेंटेशन का है यानी जो इम्प्रेस का है उसी के रूप में सेव करना है। तो इसको हमें एज इट इज़ रहने देना है और हम इसको सेव कर देते। तो जब सेव किया तब देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऊपर आपको mcq.odp मिल गया है। ठीक है, तो .odp जो है वो इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है F2। ठीक है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए, यदि मैं F2 को प्रेस करती हूँ यहाँ से, देखिए नॉर्मल यदि डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ F2 फंक्शन की को प्रेस कीजिए, लेकिन यदि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ आप F2 को प्रेस कीजिए। अब ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ये हमारे सामने आ गया है। ये प्लस के रूप में आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा। तो उसको जस्ट आपको माउस से
लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देना है, तो जितना आप ड्रैग करोगे टेक्स्ट बॉक्स उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें यदि हमें कुछ लिखना है तो उस टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे इम्प्रेस, राइट। तो इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ जाता है। और भी तरीके हैं टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए, तो उसके लिए आप इंसर्ट पर जाइए और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाता है। यदि आप इस पर भी क्लिक करेंगे तब भी सेम देखिए ऐसा प्लस का आइकन आ जाएगा और आप इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को बना सकते हैं और फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बुलेट एंड नंबर ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू। बुलेट और जो नंबरिंग है उसका ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होता है, तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन आपको फॉर्मेट टैब में मिलता है। देख लेते हैं बुलेट एंड नंबरिंग क्या होता है। जैसे कि आप कोई भी लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि आपने सपोज यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिखे, आपने लिखा यहाँ पे एप्पल, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा मैंगो और आपने सपोज यहाँ पे लिखा ग्रेप, है ना। आपने ये लिस्ट बनाई, अब आप चाहते हैं इनके ऊपर कुछ ऑर्डर अप्लाई हो जाए। जैसे कि हम कोई लिस्ट बनाते हैं ना, कुछ ऑर्डर लगा देते हैं, यहाँ पे गोल गोल चिन्ह लगा देते हैं या एरो का निशान लगा देते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑर्डर लिखते हैं ना, इसी को हम अनऑर्डर और ऑर्डर बोलते हैं। तो अनऑर्डर किसको बोलते हैं, जब हम चिन्ह लगाते हैं ना किसी भी लिस्ट के पहले या सॉरी किसी भी लिस्ट के ऑब्जेक्ट के पहले या नाम के पहले जो चिन्ह लगाते हैं, कोई सा भी ऐसे गोल हो गया, तीर का निशान हो गया, तो वो अनऑर्डर लिस्ट के होते हैं। और जब हम ABCD या 1 2 3 4 इस तरीके से लगाते हैं तो उसको हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये बुलेट जो है वो हमें कहाँ मिलता है, तो फॉर्मेट टैब में मिलता है। तो हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको बुलेट से नंबरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बुलेट दिख रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे बुलेट को हमें सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे ओके कर देना है। तो देखिए बुलेट आ चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार सेम यदि आपको बुलेट नहीं चाहिए, यदि आपको कोई ऑर्डर लिस्ट बनानी है, जैसे आपको 1 2 3 4 चाहिए, ABC चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए ना। यहाँ पे आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो उस तरीके से आपके सामने ये लिस्ट तैयार हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इन इम्प्रेस प्रेस द शॉर्टकट की टू सेंड बैक एनी शेप। यदि इसमें कोई शेप है और उसको बैक साइड ले जाना है तो हमें कौन सी की को प्रेस करना होगा। तो जो शॉर्टकट की है वो है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड माइनस, है ना। ये प्लस जो है इसका मतलब ये है कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट के दबाओ और उसके साथ में आपको माइनस भी दबाना होगा, ठीक है, प्लस नहीं दबाना होगा, ठीक है। प्लस इंडिकेट कर रहा है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और माइनस इन तीनों की को एक साथ दबाओ। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो हमें शेप चाहिए जो कि शेप पीछे की तरफ भेजना है, तो उसके लिए हमारे पास कोई शेप होना चाहिए। तो शेप लेने के लिए देखिए यहाँ पे टूल बार में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है शेप का, तो ये देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप को यहाँ से ले लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ से सपोज ये कोई रेक्टेंगल शेप ले लिया, इसको देखिए मैं जस्ट यहाँ पे इस तरीके से बना देती हूँ। अब देखिए शेप तो आ गया, लेकिन इसके पीछे मेरा टेक्स्ट छुप गया। अब मैं चाहती हूँ जो शेप है ना ये पीछे की तरफ चला जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट माइनस प्रेस कर रही हूँ अपने कीबोर्ड से। तो देखिए जो शेप है वो पीछे की तरफ जा चुका है ना। अब ये रेक्टेंगल दिख रहा है तो आपको हो सकता है इतना अच्छा समझ में ना आ रहा हो, तो मैं काम करती हूँ जो शेप है इसको डिलीट कर देती हूँ और अन्य शेप ले लेती हूँ। सपोज मैंने ये शेप ले लिया, है ना। अब देखिए जिस तरीके से आपको आइकन दिख रहा है, अब जो डाटा है वो कहाँ इसके पीछे छुप गया। तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस को प्रेस किया तो देखिए ये जो ऊपर आ चुका है। अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि ये वापस से बैक साइड चला जाए, तो उसके लिए मुझे फिर इस शेप को चुनना होगा और कंट्रोल शिफ्ट माइनस को प्रेस करना होगा। देखिए वो बैक साइड चले गया जो लिखा हुआ था। और वापस से यदि यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ कंट्रोल शिफ्ट माइनस, तो देखिए वो वापस से जो लिखा हुआ था वो आगे आ गया। एक्चुअली में पीछे क्या जा रहा है, जो जैसे एप्पल मैंगो ग्रेप्स आपको यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये जो शेप है वो पीछे की तरफ चला गया है, फाइन। और जब ये छुप जाती है ना एप्पल मैंगो ग्रेप्स, कंट्रोल शिफ्ट माइनस आप दोबारा जब आओगे ना तो एप्पल मैंगो ग्रेप्स छुप जाएंगे। इसका मतलब एप्पल ग्रेप्स मैंगो जो मैंने लिस्ट बनाई ना ये शेप के पीछे की तरफ चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। तो देख लीजिए सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो है आपके यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे काम करते हैं, हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। सबसे पहले तो जानिए सबसे पहले तो जानिए सब स्क्रिप्ट होता क्या है। तो सब स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, ठीक है, H2O।
अब ये H2O में जो 2 है वो कहाँ से होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है ना H में, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी लेटर को जो नीचे की तरफ लिखा जाता है उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की आपने क्या देखी, कंट्रोल शिफ्ट और बी। तो कंट्रोल शिफ्ट बी जैसे मैंने प्रेस किया तो देखिए जो 2 है वो इस तरीके से नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। तो ये है आपकी सबस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। शॉर्टकट की बहुत पूछी जाती है, देखिए शॉर्टकट क्योंकि पूछी जाती है, पूछा जाता है कौन सा टूल किस जगह, ये बताइए। नॉर्मली यही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन इम्प्रेस द क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि हमको जो फॉर्मेटिंग जो भी हमने अप्लाई की उसको डायरेक्ट क्लियर करना है। तो उसको क्लियर करने का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको किस मेन्यू में मिलता है, तो वो ऑप्शन आपको मिलता है फॉर्मेट टैब के अंदर। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे बात आ रही है फॉर्मेटिंग की, है ना, कि हमें फॉर्मेटिंग क्लियर करना है। तो फॉर्मेटिंग क्लियर तब हो पाएगी जब हमारे पास कोई फॉर्मेटिंग होगी, यानी हमने कोई फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया होगा। तो आइए फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देते हैं। पहले फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट इसको अप्लाई करते हैं। जैसे H2O लिखा हुआ है, इसमें हम यहाँ पे इसको रेड कलर का कर देते हैं। इसका सपोज बैकग्राउंड मैंने येलो कलर का कर दिया। मुझे इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, यानी मैंने येलो कलर का बैकग्राउंड किया दिया, इसको भी हटाना है, रेड कलर से जो टेक्स्ट लिखे इसको भी हटाना है। तो इसके लिए मुझे क्लियर फॉर्मेटिंग करना होगा। अब 2 चीजें हैं इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। आप यहाँ से भी ये जो आपको आइकन दिख रहा है ये फॉर्मेटिंग का है, आप यहाँ से भी इसको हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और सेम ऑप्शन आपको फॉर्मेट टैब में मिल जाएगा। फॉर्मेट टैब में आप जाइए और यहाँ भी आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करिए तो देखिए क्लियर हो चुकी है। साथ ही साथ में इसकी आप शॉर्टकट की भी जान लीजिए। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। कंट्रोल शिफ्ट एम जो है वो फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्मेट अप्लाई कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखिए जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप किसी भी स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए इम्प्रेस में। तो इम्प्रेस में न्यू स्लाइड लेने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम मैंने प्रेस किया तो देखिए न्यू स्लाइड आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ, यानी आपको सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है फाइल को। तो आप कहाँ से कर सकते हैं, तो ऑप्शंस आपके सामने है, ड्राइंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रेजेंटेशन एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेड कलर से जो लिखा हुआ देख के समझ गए होंगे कि सही आंसर होगा आपका स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बताया है। यहाँ पे देखिए जो आपके टूल बार होते हैं इम्प्रेस में वो 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है और एक फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। तो स्टैंडर्ड टूल बार कौन सा होता है, जो जस्ट आपके फाइल मेन्यू के नीचे होता है, देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये आपका पूरा स्टैंडर्ड टूल बार, और उसके बाद वाला जो एरिया है जिससे आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये आपका कहलाता है फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। यानी ये जो फाइल मेन्यू के नीचे की जो 2 लाइनें हैं ये आपकी टूल बार की हैं। ऊपर वाली स्टैंडर्ड टूल बार है और नीचे वाली फॉर्मेटिंग टूल बार है। अब जो आपका पीडीएफ का ऑप्शन है वो आपको स्टैंडर्ड टूल बार में दिखता है। तो चलिए इसको मैं और आपको यहाँ पे डीप में दिखाती हूँ। तो देखिए ये आपका इम्प्रेस का इस तरीके का इंटरफेस है जिसमें कि आपने देख लिया स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, और इसके ऊपर होता है मेन्यू टूल बार, और जो सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। एक चीज तो देख लीजिए, इधर जो नीचे की तरफ सारी चीजें बताता रहता है कि कौन से पेज पे आप काम कर रहे हो, कितने वर्ड्स हैं, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे नीचे की तरफ शो होती है और इस चीज को हम स्टेटस बार कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड किया इसी डायग्राम को। तो पूछा जा रहा है ना एक्सपोर्ट पीडीएफ। तो देखिए एक्सपोर्ट पीडीएफ का कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, देखिए लाइन दिख रही है, और ये जो टूल बार है ये आपका कौन सा कहला रहा है, स्टैंडर्ड टूल बार। चलिए आइए इसको हम देख लेते हैं इम्प्रेस के ऊपर भी, ठीक है। तो अब वो ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, तो देखिए यहाँ पे जस्ट सेव के पास आपको ये पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है जो कि है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, ठीक है। ये आपको सेव बटन के बाद में मिल जाता है, ठीक है। तो इसे आप डायरेक्ट पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी फाइल को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अभी कह रहा है शॉर्टकट क्या है प्रेजेंटेशन स्लाइड शो की, ठीक है। तो स्लाइड शो जो है वो हम किसे बोलते हैं, जब हम इसको इस पूरी स्लाइड को एक शो के रूप में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज से आपकी फर्स्ट स्लाइड है और इसका नाम सपोज ये इंट्रोडक्शन की स्लाइड है, ठीक है। इसके बाद एक स्लाइड और है। नेक्स्ट स्लाइड लेने के लिए क्या होते हैं, मैंने आपको कई सारे ऑप्शन बताए थे। तो ये उसमें से एक ऑप्शन सबसे अच्छा था कि आप डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे स्लाइड पैन पे। तो यहाँ पे सपोज आपने दूसरी स्लाइड बना ली और इसका नाम, इसका जो टाइटल है वो आपने दे दिया सपोज कंप्यूटर, ठीक है ना। अब इसको हम स्लाइड शो के रूप में देखना चाहते हैं। तो स्लाइड शो के रूप में देखने के लिए
स्लाइड शो पर जाइए। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। हम दोनों देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, तो इससे क्या होगा, जो पहली स्लाइड है वहां का प्रेजेंटेशन आ गया, यानी जो प्रेजेंटेशन है वो पहली स्लाइड से शुरू हुआ है और उसके बाद की स्लाइड जो है वो आती जाएंगी जैसे से आप एंटर प्रेस करेंगे। लेकिन सपोज यहाँ पे एक स्लाइड और होती है तीसरी, है ना, हम एक और स्लाइड ले लेते हैं और इसका सपोज नाम दे देते हैं हम IT, सॉरी इसका टाइटल नेम हम IT दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे स्लाइड शो देखनी है, अब मैं नहीं चाहती कि फर्स्ट से चले, है ना, जैसे ये क्या चल रही है, फर्स्ट से चल रही है, मैं क्या चाहती हूँ ये सेकंड से चले, तो मैं सेकंड स्लाइड पर आती हूँ और यहाँ पे करती हूँ मैं स्लाइड शो और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। तो स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड पे मैं करती हूँ, तो देखिए जो मेरी स्लाइड शो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, तो ये कहाँ से शुरू हुई है, मेरी सेकंड स्लाइड से। जो कंप्यूटर टाइटल है वो मेरी सेकंड स्लाइड में था। अब इसकी शॉर्टकट की पूछी है, तो शॉर्टकट की के लिए आपको F5 प्रेस करनी होगी फंक्शन की। यदि आप लैपटॉप से काम कर रहे हो तो फंक्शन की प्रेस कीजिए और फंक्शन की के साथ में आप F5 को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। अब ये स्लाइड शो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपका फर्स्ट स्लाइड से, फाइन। नाउ अब मैं स्लाइड शो से बाहर आ रही हूँ, तो स्लाइड शो से बाहर आने के लिए मुझे प्रेस करनी होती है एस्केप की। एस्केप की प्रेस कर देंगे तो हम स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। नाउ अब सपोज मैं यहाँ पर सेकंड स्लाइड पर हूँ, मुझे पहली स्लाइड से अपना स्लाइड शो नहीं शो करवाना, मुझे सेकंड स्लाइड से शो करवाना है। तो सेकंड स्लाइड पर मुझे क्लिक करना होगा और अब मुझे प्रेस करना होगा शिफ्ट के साथ F5। तो जब मैं शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करती हूँ तो जिस भी स्लाइड पर मैं थी उस स्लाइड से ही मेरा स्लाइड शो शुरू हो रहा है। देखिए कंप्यूटर से यहाँ पे स्लाइड शो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी। यदि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ F5 प्रेस करना होगा। लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ फंक्शन की का यूज करके आपको F5 की प्रेस करनी होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये स्लाइड शो यदि आपको देखना है तो उसके लिए F5 है। तो यहाँ पे ऑप्शन या तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा आएगा कि आपको स्लाइड शो देखना है तो उसके लिए फंक्शन की बताइए। उसने यहाँ पे कुछ नहीं बोला, करंट नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ बोला कि स्लाइड शो देख, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की, तो वो सेम आपकी F5 हो जाएगी। यदि वो ऐसा बोलता है बिगिनिंग से देखना है आपको स्लाइड शो उसकी शॉर्टकट की, तो वो भी F5 हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज क्वेश्चन होता है कि करंट स्लाइड से स्लाइड शो देखना है, तो उस कंडीशन में आपकी जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इम्प्रेस के अंदर कौन से मेनू का यूज करके आप स्लाइड के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देके समझ में आ गया होगा स्लाइड। आप स्लाइड मेन्यू का यूज करके स्लाइड का जो लेआउट है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होता है लेआउट, आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लेआउट हम चेंज ही क्यों करें, जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको डिफरेंट प्रकार की स्लाइडें दिखती हैं, क्योंकि स्लाइड प्रेजेंटेशन डिफरेंट प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको कोई प्रेजेंटेशन ऐसा है जिसमें आपको टाइटल का नाम लिखना है और उसके बारे में कुछ नोट्स बनाना है, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके की स्लाइड मिलेगी। मैंने लिख दिया सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, इस तरीके से नोट्स बनाने, तो आपको ये स्लाइड मिलेगी जिसमें टाइटल और कंटेंट दोनों शामिल होगा। लेकिन सपोज आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कोई पिक्चर ही लगानी, इमेज ही लगानी, तो उसके लिए अननेसेसरी कंटेंट और ये टाइटल स्लाइड लेने की हमको आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमको एक प्लेन स्लाइड लेनी होगी जिसमें हम पिक्चर पुट कर देंगे। कई स्लाइड ऐसी होती है हमें जिसमें डिफरेंसेस बताना है ना, तो डिफरेंसेस आप सभी जानते हो, दो भाग किए जाते हैं, हर भाग किए जाते हैं, दोनों के टॉप हेडिंग लिखी जाती है और उनके बारे में लिखा जाता है, तो उसके लिए फिर डिफरेंस वाली स्लाइड हमको लगेगी, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट तरीके की स्लाइड होती है। तो कौन कौन सी स्लाइड होती है पहले आप उनको देख लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है इसमें न्यू स्लाइड का ऑप्शन देखिए आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि लास्ट 4th नंबर पे मिलता है। इस पे जस्ट क्लिक कीजिए तो देखिए डिफरेंट प्रकार की आपको देखिए स्लाइड्स मिल रही हैं। जैसे ये है, ये नन है, इस पिक्चर लगानी है तो आप इसमें नन का यूज कर लो यदि आप, है ना, क्योंकि इसमें जैसे आपको मान लो कुछ नहीं लिखना तो आप इसका यूज कर लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आप लिख नहीं सकते, आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स आदि इनका यूज करके लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये डिफरेंट स्लाइड के टाइप हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, अलग अलग पर्पस है ना। जैसे पिक्चर है, अब इसमें कुछ लिखने का ऑप्शन डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा, लिखना है तो फिर आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज करो, है ना। ओके नाउ ये है, तो इसमें क्या है, टाइटल और आपको यहाँ पे कंटेंट दोनों के लिए ऑप्शन मिल रहा है। अन्य कोई स्लाइड हम देख लें
तो उसके लिए देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस जैसे स्लाइड हो गई, यहाँ पे देखिए 2 भाग ऑलरेडी बने हुए, तो ऐसे डिफरेंट स्लाइड्स होती है और इनको हम क्या बोलते हैं, लेआउट बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग जो तरीके हैं ना, जो अलग अलग तरीके से शो हो रही है ना स्लाइड्स, इनको हम बोलते हैं स्लाइड का लेआउट। अब सपोज स्लाइड का लेआउट हमने यहाँ पे ले रखा है, सपोज मैंने ये लेआउट ले लिया जिसमें कि टाइटल लिखा होता है और कंटेंट लिखा होता है, लेकिन मान लो इस जगह मुझे ये वाली स्लाइड नहीं चाहिए, मुझे साइड जगह ऐसी स्लाइड चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं कोई पिक्चर या कोई इमेज को पेस्ट कर सकूं या इमेज लगा सकूं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कौन सी स्लाइड बनाई थी आपको, ये वाली, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा नंबर की स्लाइड है, ये 4th नंबर की है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेती हूँ, न्यू स्लाइड से लेती हूँ और ब्लैंक लेती हूँ, तो क्या होगा, मेरी जो अगली जो स्लाइड है जिसको मैंने इस तरीके से लिया, जिसमें देखिए यहाँ पे टाइटल कंटेंट का कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये न्यू स्लाइड के रूप में आ गई, नहीं 5वें नंबर पर आ गई, लेकिन मुझे तो 4थे नंबर पर ही चाहिए ना स्लाइड, है ना। तो अब क्या कर सकती हूँ मैं, तो अब इसके लिए जैसे कि मान लो मेरे पास स्लाइड है टाइटल और कंटेंट की, और मुझे इसको चेंज करना है अगले किसी और फॉर्मेट में, तो उसके लिए सीधी सी बात है, मुझे जाना होगा स्लाइड लेआउट में, और स्लाइड लेआउट में जब मैं जाती हूँ तब भी मुझे यहाँ पे न्यू स्लाइड जैसे ही ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अब मैं जिस भी स्लाइड पे क्लिक करूंगी वैसी स्लाइड के रूप में ये मेरी स्लाइड चेंज हो जाएगी, देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो मेरी प्लेन स्लाइड है उसके रूप में आ चुकी है। ठीक है, अब यदि सपोज मान लो मैं इसको चेंज करती हूँ किसी अन्य रूप में, तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से ले लिया, तो टेबल के फॉर्म में आ गई। अब ये क्या उसी नंबर पे आ रही है जिस नंबर पे मैं चेंज कर रही हूँ। ओके, हालांकि इसमें इंटरचेंज का भी ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, मैंने न्यू स्लाइड ले ली थी तो मेरी जो स्लाइड है वो 5वें नंबर पर आ गई थी, तो ये वाली बात दूसरी कि आप इसको माउस की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो जो स्लाइड आपने न्यू के रूप में ली थी वो फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो इस तरीके से अलग अलग स्लाइड लेने के कई तरीके हैं। तो ये तो टेक्निक हो गई कि भैया आपके इंटेलिजेंस होगी कि आप यहाँ से उठा के वहां पे एक्सचेंज कर दें, लेकिन लेआउट चेंज करने का तरीका यदि पूछा जा रहा है ना, तो लेआउट चेंज करने का जो तरीका है वो यही है कि आप स्लाइड लेआउट पर जाइए और यहाँ से आप लेआउट को चेंज कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है कि बताओ किस मेन्यू में मिलता है, तो वो चीज आपको, लेकिन वो पूछा कौन से मेन्यू में भी मिलता है, तो मेन्यू के लिए आपको देखिए स्लाइड मेन्यू पे जाना होगा। तो स्लाइड मेन्यू पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लेआउट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन पे जस्ट आप अपना कर्सर जैसे ही लेकर आएंगे वैसे देखिए डिफरेंट स्लाइड्स के यहाँ पे नाम आ रहे हैं, तो जैसे भी आपको स्लाइड चाहिए वैसे स्लाइड आप यहाँ से ले लीजिए। सपोज मुझे यहाँ पे 4 कंटेंट वाली चाहिए, तो यहाँ पे 4 कंटेंट वाली मैंने स्लाइड ले ली। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इसने मेन्यू पूछा था, तो मेन्यू जो है वो स्लाइड के अंदर जाकर मिलता है हमको लेआउट चेंज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इम्प्रेस में बताइए मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है। तो जो याद कर लीजिए, मिनिमम जूम 5 होता है और मैक्सिमम जूम 3000% होता है। आइए देख लेते हैं। और जो 5 है ये भी क्या परसेंट के रूप में ही होता है, यानी 5% तक मिनिमाइज होता है और 3000% तक मैक्सिमाइज होता है आपका इम्प्रेस। देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर पर आपको ये चीज मिलती है, जूम और जूम आउट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस बना हुआ है, यदि आप माइनस पे क्लिक करते हैं तो स्लाइड का साइज छोटा होता जा रहा है। तो फाइनली आप इसको लास्ट तक कीजिए, माइनस तक करिए, है ना। तो जब तक लास्ट में आप करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 5% तक ये मिनिमाइज हुआ है, अब इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं हो सकता। और मैक्सिमाइज की रेंज हम देख लें तो देखिए प्लस वे में क्लिक कर रही हूँ तो मैक्सिमाइज हो रहा है। तो एक तो तरीका है कि प्लस पे क्लिक करो, एक होता है जो कर्सर है ना इसको डायरेक्ट माउस से पकड़ कर और ड्रैग कर दो सबसे आगे की तरफ, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है जूम आउट करने का। तो लास्ट जो है वो देखिए मेरा 3000% यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो जो रेंज है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की वो 5 से लेकर 3000% तक परसेंटेज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू टेम्पलेट को इंसर्ट करना है, उसकी शॉर्टकट की बताओ। सबसे पहले देखते हैं टेम्पलेट क्या होती है और फिर उसकी शॉर्टकट की भी देख लेते हैं। देखिए टेम्पलेट क्या होती है। अभी तो आप ये देख रहे हैं तो ये क्या एक ब्लैंक टेम्पलेट जैसा आपको दिख रहा है ना। ये साइज अपने बड़ी की थी ना, इसलिए ये नंबर आपको सारे बड़े दिख रहे हैं। तो हम इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज कर देते हैं। 93 के परसेंटेज के आसपास ये नॉर्मल साइज रहता है, ठीक है ना। नॉर्मल कर दिया हमने साइज को यहाँ पर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो न्यू टेम्पलेट। तो सबसे पहले तो जान लीजिए टेम्पलेट क्या होती है, कैसी होती है। तो टेम्पलेट के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे टेम्पलेट का देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको,
तो टेम्पलेट के लिए आपको क्या करना होता है, पहले तो हम मेन्यू से देख लेते हैं और उसकी शॉर्टकट की भी जान लेंगे कि टेम्पलेट की क्या होती है। लेकिन आप पहले जान लीजिए टेम्पलेट होती क्या है। तो ये जानने के लिए हमें टेम्पलेट देखनी होगी, तो फाइल मेन्यू पे जाइए और यहाँ पे जाने के बाद न्यू पे जाइए और न्यू पे अपना कर्सर ले जाने के बाद फिर यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, इसको जस्ट क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स दिख रही हैं। देखिए ये क्या है, ये आपको दिख रही है अलग अलग तरीके की स्लाइड्स। ये क्या है, अभी तो आप जो स्लाइड्स बना रहे हो ना वो कैसी प्लेन बिल्कुल व्हाइट कलर की दिख रही है, बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ डिजाइन हो मेरी स्लाइड्स में, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो, तो उसके लिए मैं टेम्पलेट का यूज करती हूँ। ठीक है, तो टेम्पलेट का यूज करने के लिए फाइल मेन्यू पे जाइए और यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे टेम्पलेट को चूज कर लीजिए। तो डिफरेंट जो भी आपको टेम्पलेट पसंद हो उसको ले लीजिए, आपकी स्लाइड्स फिर उसी तरीके की हो जाएंगी। तो जस्ट आपने स्लाइड पे से क्लिक करा और यहाँ पे इसको ओपन कर दिया। तो देखिए जो मेरी स्लाइड्स हैं वो सारी की सारी देखिए इस तरीके से आ चुकी है। तो इस तरीके की मुझे टेम्पलेट्स यहाँ पर मिल सकती है। तो जो अलग अलग टेम्पलेट के अलग अलग डिजाइन होते हैं, तो जो भी मेरी पसंद का टेम्पलेट होगा उसको मैं ले लूंगी। तो उसी तरीके से मैं अपनी स्लाइड को या अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकती हूँ। ठीक है ना, वापिस हम अपने नॉर्मल स्लाइड पे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया थी आपको अच्छी अच्छी डिजाइनों की और इस तरीके की स्लाइड चाहिए तो आप टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। अब टेम्पलेट को कैसे इंसर्ट कराना है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन यदि आप प्रेस करोगे तो देखिए टेम्पलेट्स आपके सामने आ गई हैं। और ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यहाँ ऑल कैटेगरीज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज मिलती हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे मैनेज पे आ जाइए, तो और भी न्यू कैटेगरी चाहिए तो प्लस कैटेगरी कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। इसको इंपोर्ट करना चाहें किसी टाइप की स्लाइड को तो इंपोर्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो मेन हमारा क्वेश्चन था कि शॉर्टकट की क्या होती है, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, यदि ये पूछ ले कि बताओ किस मेन्यू में ये मिलता है, तो ये आपको कहाँ मिलता है, फाइल मेन्यू में मिलता है। कहाँ जाकर मिलता है, तो फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दिखता है। तो देखिए यहाँ पे टेम्पलेट्स दिख रही हैं और इसके शॉर्टकट की भी देखिए यहाँ पे बताई जा रही है कंट्रोल शिफ्ट एन। फाइन, ना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज ऑर्गेनाइज अ शॉर्टन स्लाइड, यानी आपको स्लाइडों को शॉर्टन के रूप में देखना नहीं, छोटी छोटी स्लाइड्स के रूप में देखना है। तो आप कैसे देख सकते हो, देखिए वैसे तो देखा जाए तो ये आपकी क्या 3 स्लाइडें हैं हमने बनाई है ना, और ये अलग अलग दिख रही है। अब मैं चाहती हूँ इसको छोटे छोटे रूप में देखूं, तो कैसे देख सकती हूँ, तो देखिए छोटे छोटे रूप में एक तो आपके सामने यहाँ पे दिख ही रही है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो एरिया है ना इसको हम स्लाइड पैन एरिया कहते हैं। तो स्लाइड पैन एरिया में हमको छोटे रूप में स्लाइड दिखती है। और कहाँ दिख सकती हैं, तो दूसरी आपको दिखेंगी व्यू मेन्यू के अंदर। व्यू मेन्यू पर जाइए तो यहाँ पे ऑप्शन दिखता है आपको स्लाइड सॉर्टर। तो स्लाइड सॉर्टर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए सारी की सारी स्लाइड्स आपको इस तरीके से छोटे छोटे फॉर्म में दिख रही है ना। तो साथ साथ समझ में आ रहा है कौन कौन से स्लाइड्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब नॉर्मल पर जाना है तो व्यू पे जाइए और नॉर्मल कर दीजिए, तो नॉर्मल आ चुका है। जो शॉर्टन स्लाइड यानी स्लाइड शॉर्टन का जो ऑप्शन है वो आपको 2 जगह मिल जाता है। एक तो स्लाइड शॉर्टन व्यू पर मिल जाता है जो कि व्यू टैब में आती है, और एक स्लाइड पैन में मिलता है जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पर दिखती है। ठीक है, अच्छा ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको स्लाइड्स दिख रही हैं, यदि मुझे इसे बंद करना है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर दिखें, तो उसके लिए क्या कर सकती हूँ, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँ। तो क्लोज करने से देखिए ये जो शॉर्टन स्लाइड है वो हट गई और ये जो साइज है वो काफी चौड़ा हो चुका है ना, आपको अच्छा स्पेस दिख रहा है स्लाइड का। यहाँ से यदि इनको हटाना चाहे तो हम इनको भी हटा सकते हैं। अच्छा एक और बात है, जो लेआउट हमने देखे थे, एक चीज और याद आई, यहाँ पे लेआउट जो हमने देखे थे वो देखिए यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड भी दिखते हैं लेआउट के ऑप्शन में। ठीक है ना, यहाँ से इनको हटाना चाहे तो मैंने इनको भी हटा दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो स्लाइड पेन हट गया ये दोबारा आ जाए, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको जाना होगा व्यू टैब में, और व्यू टैब में जाने के बाद देखिए यहाँ पे स्लाइड पेन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जस्ट आप अपने माउस के कर्सर से क्लिक कर देंगे ना, तो यहाँ पे स्लाइड पेन आ गया है। ठीक है, और क्लोज कर देंगे तो स्लाइड पेन यहाँ से चला जाएगा। अच्छा व्यू टैब से भी आप स्लाइड पेन को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, व्यू टैब में जाइए और ये जो स्लाइड पेन है ना इस पर वापस से क्लिक कर दीजिए, तो स्लाइड पेन हट चुका है और ये आ चुका है। ठीक है, तो अगर स्लाइड पेन है तो यहाँ पे राइट का निशान दिखता है आपको, और नहीं है तो कोई निशान नहीं दिखता। ठीक है, हमें चाहिए तो
तो हम वापस इस पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करते ही यदि आप अब दोबारा चेक करेंगे तो आपको राइट का निशान मिल जाएगा स्लाइड पैन के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज अ स्लाइड दैट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर स्लाइड। देखो ऐसी कौन सी स्लाइड है जो कि बाकी सारी स्लाइडों का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी जैसे कि कई सारी स्लाइड है, मान लो मेरी 50-100 स्लाइड है, ठीक है, मैंने उसमें नॉर्मल टाइप कर दिया, जो है ब्लैक कलर से लिख दिया है ना, इनकी मैंने डेफिनेशंस भी सपोज यहाँ पर लिख दी सबकी, फाइन। इंफॉर्मेशन सपोज, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये जितना भी मैंने लिखा हुआ है डेटा, इसमें सपोज मैं चाहती हूँ जो हेडिंग है ये रेड कलर में आ जाए, तो कैसे आएगी ये हेडिंग रेड कलर में? तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे फॉन्ट कलर है, इस पे मैंने क्लिक करा तो देखिए रेड कलर से हो गया, ठीक है। अन्य कोई कलर से करना चाहूँ तो इसके पास में एक एरो का साइन है, यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करिए और जो भी आपको कलर पसंद हो उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो देखिए उस कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब मैं चाहती हूँ जितनी भी हेडिंग है ये सारी मेरी रेड कलर में हो जाए, तो अब कैसे हो पाएंगे? या तो प्रत्येक स्लाइड पे जाऊं, मैं प्रत्येक स्लाइड का जो टाइटल है उसको चुनूं और फिर उसको रेड करूं, तो ऐसे में तो बहुत टाइम हो जाएगा। मान लो मेरे पास 1000 स्लाइड है, 2000 स्लाइड है, 100 स्लाइड है, इवन मेरे पास 20 भी स्लाइड है, तभी मेरा बहुत टाइम हो जाएगा। तब मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं उसके लिए जा सकती हूँ मास्टर स्लाइड के ऑप्शन पर। तो व्यू में जाइए, व्यू में आपको यहाँ पे मास्टर स्लाइड का एक ऑप्शन दिखता है, ठीक है। ये मास्टर स्लाइड के आपको एक पूरा फॉर्मेट दे देता है, किस तरीके का आपका, इस तरीके से आपकी क्या है स्लाइड है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे जैसे कि मैं चाहती हूँ ना जितना भी टाइटल में लिखा वो सब कुछ रेड कलर में हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, मास्टर स्लाइड पे यहाँ पे मेरा जो टाइटल एरिया पे क्लिक करके और मैं इसको रेड कर देती हूँ। तो मास्टर स्लाइड में मैंने ये बता दिया कि मेरी जितनी भी स्लाइड है ना उन सबके टाइटल रेड कलर के होंगे। तो मास्टर स्लाइड इसलिए होती है जिसमें हम स्टार्टिंग में सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, बाकी की सारी स्लाइड्स जितनी भी है वो इस मास्टर स्लाइड को ही फॉलो करेंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग पर ऐड कर दिया ना, अब देखिए व्यू पर गए और नॉर्मल पर गए, तो देखिए जितनी भी हेडिंग्स है ना, मतलब जो टाइटल में जो भी लिखा हुआ है वो देखिए सब रेड कलर में हो चुका है। इवन देखिए ये क्लिक हियर टू ऐड टाइटल, ये भी देखिए आपको रेड कलर में दिख रहा है। अब इवन मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगी मैं ना, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ओ लेवल, तो देखिए ये भी मेरा रेड कलर में ही शो हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको मास्टर स्लाइड यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि मास्टर स्लाइड ऐसी मेन स्लाइड होती है जिसमें हम सारी एडिटिंग करके रख देते हैं, फिर जो भी उसमें एडिटिंग की जाती है वो सारी की सारी स्लाइड्स जो मेरी नॉर्मल स्लाइड्स हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है सारी एडिटिंग। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका मास्टर स्लाइड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि आपको मैक्रोस कमांड अवेलेबल करवानी है तो वो किस मेन्यू में मिलेगी? तो मैक्रोस हमको कहाँ मिलता है? तो मैक्रोस हमको मिलता है टूल्स के ऑप्शन में, ठीक है। देख लेते हैं मैक्रोस, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हम टूल्स के मेन्यू ऑप्शन टूल्स में गए और टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मैक्रोस का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मैक्रोस होता क्या है? देखिए हम कोई भी काम जब कर रहे हैं ना अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो मैं चाहती हूँ मैं जो भी काम कर रही हूँ ना वो रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना होगा, जो मैक्रोस है इसको ओपन करना होगा। तो मैक्रोस को आप ओपन कर लीजिए, इसको रन कर दीजिए। तो जैसे आप मैक्रोस को आप ओपन कर लीजिए, तो यदि आप मैक्रोस को ओपन करते हैं तो जो भी मैं काम करूंगी ना प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो रिकॉर्ड होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। आइए मैक्रोस सब लोग एक जैसा होता है, जैसे आप यदि MS वर्ड में यूज करेंगे तो वहां भी यही काम है, आप मैक्रोस को ऑन कर दीजिए। इसके बाद जितना भी आप काम करेंगे ना, जब तक आप मतलब मैक्रोस को बंद नहीं करते, तो जितना भी काम करेंगे वो सारा काम आपका रिकॉर्ड होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि जो मैक्रोस है वो कहाँ पर होता है? तो वो हमको टूल्स मेन्यू के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस है उसमें कितने प्रकार के फाइल फॉर्मेटिंग को आप ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे जितनी भी फाइल फॉर्मेटिंग है इन सभी तरीके की फाइल फॉर्मेटिंग को हम अपने इम्प्रेस में ले सकते हैं, ठीक है। चाहे वो JPG हो, चाहे वो WMV हो या फिर वो MPG हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि आपको सारी स्लाइड्स साइमल्टेनियसली एक साथ देखनी है ना, क्या बोल रहा है ये, यूज इन विच ऑप्शन डू ऑल स्लाइड्स अपीयर साइमल्टेनियसली, यानी आपको सारी स्लाइड्स एक साथ देखनी है तो आप कहां से देख सकते हैं?
तो कहाँ से देख सकते हैं? अभी हमने देखा भी था स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर जो हमने देखा था उसमें यदि हमने क्लिक करा था तो जितनी भी स्लाइडें वो हमको एक साथ दिख गई थी छोटे छोटे रूप में, ठीक है। तो स्लाइड शॉर्टर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यदि आपको स्लाइड ट्रांजिशन को रिमूव करना है तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम स्लाइड ट्रांजिशन देख लेते हैं क्या होता है और ये कैसे हमारी स्लाइड्स में आता है। देखिए, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है कि हमारी स्लाइड किस तरीके से प्रेजेंट होगी वो चीज आती है स्लाइड ट्रांजिशन में, ठीक है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी स्लाइड्स थोड़े से डिफरेंट पहले थोड़े से क्लस्टर्स से आए फिर प्रेजेंट हो, या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे शेप में आती हुई प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। देखिए हम यहाँ पे करके देखते हैं ट्रांजिशन का यूज। तो स्लाइड ट्रांजिशन के लिए आपको स्लाइड मेन्यू पर जाना होगा। स्लाइड मेन्यू पर जाने के बाद यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी स्लाइड कई तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होकर आ सकती है, तो देखिए सबके अलग अलग तरीके यहाँ पर बताए गए हैं ना। तो जिसको भी आप चूज करोगे उस तरीके से स्लाइड आपके सामने आ जाएगी। देखिए जैसे कि लिखा है चेकर्स, यानी आप चाहते हैं कि जो आपकी स्लाइड है ना वो चेकर्स के रूप में आपके सामने आए जब वो प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे जस्ट चेकर्स को मैंने क्या कर देना है, क्लिक कर देना। तो देखिए चेकर्स को क्लिक कर दिया तो ये स्लाइड जो है वो इसी तरीके से आपके सामने आएगी जैसे कि आपको अभी प्रीव्यू में दिख गया है। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे स्लाइड शो के रूप में। तो स्लाइड शो और स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं। तो देखिए बाकी की स्लाइड्स नॉर्मल आ रही है कि और सब पे हमने ट्रांजिशन अप्लाई नहीं किया। जिसपे जो ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे उसी ट्रांजिशन से जो स्लाइड है वो आएगी। जैसे कि फर्स्ट पे अप्लाई किया, सेकंड पे नहीं किया, थर्ड पे किसी पे नहीं किया, तो सारी नॉर्मल आई। अब जैसे मैं सेकंड पे अप्लाई करती हूँ, अब सेकंड पे मैं ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। सपोज यहाँ पे पुश वाला क्लिक करती हूँ तो देखिए जो स्लाइड है मेरी इस तरीके से आएगी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम स्लाइड शो पे जाके। देखिए फर्स्ट स्लाइड ऐसे आ रही है, जो सेकंड स्लाइड है वो देखिए इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हमने ऐड कर दिया। अब चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का ट्रांजिशन हमारी स्लाइड में ना हो, ये हट जाए, तो उसके लिए फिर हमको यहाँ पे नन ट्रांजिशन करना होगा। तो नन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं आएगा। अब देखिए मैंने पहले पे ट्रांजिशन लगा था उसको नन किया, दूसरे को नहीं करा, ठीक है। तो देखते हैं क्या पहले पे नहीं आएगा और दूसरे पे आ जाएगा कि ट्रांजिशन, देख लेते हैं। पहले पे तो नहीं आया, देखिए नॉर्मल आ गया, लेकिन दूसरे पे आ गया। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे पे से ट्रांजिशन नहीं हटाया, सिर्फ पहले वाले को नन किया तो पहले पे से ट्रांजिशन हट गया। तब दूसरे पे से भी हटाना है तो दूसरे को जस्ट क्लिक किया और इसको नन कर दिया। तो अब हमारा जो ट्रांजिशन है वो हट चुका है, देखिए नॉर्मल आ रहा है। एस्केप की से क्या होता है, हम स्लाइड शो से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, नन ट्रांजिशन। नन ट्रांजिशन से क्या होता है कि जो ट्रांजिशन है उसको हटा दिया जाता है स्लाइड में से। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, इंटरेस्टिंग भी और अच्छा भी है, कि स्लाइड शो को आप बंद कैसे करेंगे, कौन से शॉर्टकट की अपनाएंगे। तो उसके लिए हम शॉर्टकट की अपनाते हैं कंट्रोल W। या तो आप यहाँ से कंट्रोल W को प्रेस कर दीजिए तो जो इम्प्रेस है वो बंद हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल W जैसे प्रेस किया तो देखिए वो बंद हो रहा है। लेकिन जैसे कि आपके कई सारे टूल ऐसे होते हैं जिनमें आप कुछ काम करते हो, वो चीजें वो सॉफ्टवेयर ऐसे बंद होने से पहले आपसे पूछते हैं कि आपने जो भी काम किया था कि आपको उसको सेव करना है। यदि सेव करना है तो सेव पे क्लिक करिए और नहीं सेव करना तो डोंट सेव पे करिए, ठीक है। तो देखिए उससे क्या हुआ, कंट्रोल W करते ही आपका जो इम्प्रेस था वो बंद हो चुका है। हालांकि ऑफिस चालू है लेकिन इम्प्रेस बंद हो चुका है, ठीक है। इम्प्रेस को दोबारा ओपन करते हैं। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है मान लो इम्प्रेस को बंद करने का, तो होता है कि देखिए यहाँ पे आप राइट हैंड साइड जाइए तो दो क्रॉस का ऑप्शन दिख रहे हैं, एक बाहर और एक अंदर। यदि आप अंदर की तरफ इसको क्रॉस करेंगे तब भी आपका उस कंडीशन में जो इम्प्रेस है वो बंद हो जाएगा। लेकिन आप बाहर वाले को करेंगे यानी ऊपर वाले क्रॉस को करेंगे तो उससे लिब्रे ऑफिस ही बंद हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे लिब्रे ऑफिस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उनको आप जरूर पढ़िएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।